मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। पीछे वंदे भारत भी खड़ी है। तो अभी 5 बजे की हमारी ट्रेन है, 5 बजे यहाँ से चलेगी। तो आज तो बिल्कुल आधी नींद में हम उठ कर आए हैं। कल भी हमें घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था और सुबह हम 3:30 बजे उठ गए थे। तो आँखों में नींद भरी हुई है। तो बस सफ़र की शुरुआत, वापसी का सफ़र, और छुट्टी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। एनीवेज एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया फैमिली के साथ। तो चलिए, बस थोड़ी देर में कोच खुलेगा, फिर हम बैठेंगे अंदर। अभी फ़िलहाल बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और ये ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। ये रहे आपके अभिजीत सर। गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। कैसा रहा आपका मायके में स्टे? बहुत ही बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग तो बोल दीजिए सर। ऐसी भी क्या नाराजगी है? मायके से वापस जाने की ऐसी भी क्या नाराजगी है? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठना पड़ा है। हाँ। और ये रही हमारी पीहू, ये इसको भी बेचारी को सुबह सुबह उठना पड़ा है। वो आधी नींद में है अभी भी। तो ट्रेन में चढ़ चुके हैं और बहुत तेज़ नींद आ रही है। या तो सो जाऊंगी या फिर चाय मिले तो थोड़ी आँख खुले। क्या कहते हो? बेटा गया तो खुश हो गए ऐसे। और फाइनली लखनऊ से ट्रेन चल पड़ी है देहरादून की ओर। बाय बाय लखनऊ, जल्दी आएंगे दोबारा। चाय की तलब हो रही है। और चढ़ते ही हमें मिल गए गुलाब के फूल। आजकल वंदे भारत में लेडी अटेंडेंट्स भी हैं, तो ये है लेडी अटेंडेंट। थैंक यू। फाइनली चाय मिल गई। पीहू ने कॉफ़ी लिया है, वो देखिए बगल में बैठी है। थैंक यू। उन्होंने आधा ही कप पानी डाला था, तो मैंने थोड़ा और डलवाया। हाय पियू, पापा को देखो सो रहे हैं। और यहाँ देखिए खेतों में गेहूं की कटाई हो गई है। ब्यूटीफुल सनराइज व्यू। थैंक यू। कॉर्नफ्लेक्स नहीं चाहिए। ये आ गया भाई ब्रेकफास्ट। देखें क्या दिया है ब्रेकफास्ट में। मेरा वेज ब्रेकफास्ट है। तो ये है भाई आज का ब्रेकफास्ट। आलू का पराठा, कटलेट, मफिन्स, दही, बनाना एंड लस्सी। कॉर्नफ्लेक्स भी लाए थे बट मैंने मना कर दिया। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारे ब्रेकफास्ट में क्या है? इसके शायद ब्रेड ऑमलेट है। ये ब्रेड है, वो ऑमलेट होगा शायद। अभिजीत को इसने अपनी सीट पर भेज दिया। कहती है मुझे मम्मा के पास सोना है। सुबह जल्दी उठी है ना, और रात को हम लेट हो गए थे काफ़ी वापस आते आते। उसको नींद आ रही है, मेरे बेबी को नींद आ रही है। टमाटो सूप। और ये हम पहुंच गए हरिद्वार, और हमारा नेक्स्ट स्टेशन है देहरादून। ये और हरिद्वार से निकलते ही मुझे मिल गया है सात्विक भोजन। देखते हैं क्या है लंच में। मुझे लगता है वही होगा जो जाते समय था। दाल, चावल, एक सब्जी एंड पनीर।
गुड, अच्छा कुछ भी। यहाँ वही है, सेम है खाना जो जाते समय था। क्या यार, कुछ तो अलग देते, कुछ अलग देना चाहिए ना। ये सब्जी अलग कर देते हैं, वही चीज़ है सेम। तो ये है आज का लंच, जो जाते समय था वही आते समय है। चावल, दाल, पनीर, सब्जी, दही और ये है रोटी। और जैसे ये जंगल शुरू होता है ना तो बस वो फील आने लगता है कि हाँ हम देहरादून पहुँच गए। लंच तो मुझसे खाया नहीं गया, आइसक्रीम खाएंगे अब। डिज़र्ट में है आइसक्रीम। मैंने ना पिछली बार जब आ रहे थे ना, आते समय मैंने अभिजीत की आइसक्रीम खा ली थी। इस बार भी मिलेगा क्या? इस बार भी मिलेगा क्या? अभिजीत की आइसक्रीम पर मेरी पूरी नज़र है। बेचारा। नहीं खाओ खाओ खाओ। खाना नहीं खाया गया एक्चुअली से ना, लंच बिल्कुल नहीं खाया गया। और हम पहुंच गए देहरादून। पीहू पीहू। और हम निकल चले हैं घर की ओर। वेलकम होम, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। फाइनली पहुंच गए भाई हम घर। सो गाइज, वापस आने के बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बहुत थके हुए थे। एक तो कल रात को लेट घर पहुंचे थे, उसके बाद सुबह सुबह उठना पड़ा था अराउंड 4:45 भी नहीं, मैं तो 3:15 बजे उठ गई थी। अभिजीत और पीहू को मैंने 4:45 के करीब उठाया था। उसके बाद फिर हम ट्रैवल ही कर रहे थे तो बहुत थकान थी, तो सोचा था दिन में आकर सोऊंगी, लेकिन वो भी नहीं किया। दिन में इधर से उधर कुछ ना कुछ करती रही। अभिजीत और पीहू थोड़ा सोए हैं। अभिजीत अभी उठ गए हैं और अभी कपड़ों का लॉट है बहुत सारा जो कि धुलना है, और एक लॉट में वो नहीं धुलेगा, वो 3-4 लॉट में धुलेगा। क्योंकि वहां तो बस हम उठ रहे थे, कपड़े चेंज कर रहे थे और निकल जा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे, फिर कपड़े चेंज कर रहे थे, फिर निकल जा रहे थे, तो ऐसे हो रहा था। तो वहाँ धोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कपड़ा। और अभी इतने सारे कपड़े हो गए ना धोने के लिए, तो इनको अलग अलग लॉट्स में धोना पड़ेगा। तो अभी मैं डाल रही हूँ कपड़े धोने के लिए। और हाँ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा पुदीना अभी भी हरा भरा है। मुझे सबसे ज़्यादा इसी का डर लग रहा था कि मैं बाहर हूँ तो मतलब 5-6 दिन में तो ये मुरझा जाएगा, क्योंकि पुदीने को तो लगातार पानी चाहिए होता है। और ये ग्रो बैग है ना, ये काफ़ी हैवी है, तो ये जितने भी ग्रो बैग में मैंने प्लांट्स लगाए इनको मैं लॉबी में शिफ्ट नहीं करवा पाई थी, तो ये यहीं थे। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं इनको तो इतना पानी नहीं चाहिए होता है, तो मुझे पता था कि ये 4-5 दिन आराम से चल जाएंगे। अच्छे से मैं पानी डाल कर गई थी, लेकिन इसका मुझे डर था। तो फिर मैंने पता है क्या किया, ये जो पाइप है ना जिससे मैं पानी डालती हूँ रोज अपने पौधों में, तो इसको मैं ना, नल को मैंने बिल्कुल लो पर खोल दिया था, और यहाँ पे ना इस तरह से इसको मैं लगा के चली गई थी, और इसमें से ना बूंद बूंद करके पानी इसमें जाता रहा रोज, बिल्कुल लो पर कर दिया था मैंने। तो ये मेरा बिल्कुल पौधा जो है ये मेरा बच गया। सो आई एम सो हैप्पी। तो ये बिल्कुल हरा भरा है, इनफैक्ट बाकी पौधे भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ मेरा नींबू का पौधा भी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये भी नहीं सूखा। हाँ, ये वाले सूख गए, ये सूख गए, ये भी सूख गया मेरा सैल्विया, ये बच गया है थोड़ा, बाकी तो मैंने शिफ्ट करवा दिए थे सारे। लेकिन मैं ये पानी ऑन करके गई थी ना, तो यहाँ पे बैल्कनी का हाल थोड़ा बुरा हो गया। कोई बात नहीं, कल सफाई हो जाएगी। और पीछे से शायद आंधी तूफान भी आया है, तो उसकी वजह से भी ना काफ़ी सारी चीज़ें हिली हुई हैं अभी यहाँ पे। फिलहाल तो मुझे ये लॉट धोना है अभी कपड़ों का, और ऐसे ही 4-5 लॉट और हैं। तो चलिए इसको मैं फटाफट मशीन में डाल देती हूँ। तो चलिए जी, कपड़े डाल दिए हैं मशीन में, मशीन हो गई है ऑन। ये देखिए, ये पौधे जो मैंने लॉबी में रखवाए थे ये पूरे अच्छे से हैं, मतलब कोई भी नहीं सूखे। भैया इनमें पानी देते रहे रोज, तो सारे पौधे बिल्कुल एकदम ठीक ठाक हैं यहाँ तक। तो इनको मैं कल शिफ्ट करवाऊंगी वापस बैल्कनी में। फ़िलहाल मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सारे पौधे बिल्कुल एकदम ठीक ठाक हैं। और फिलहाल मैं देख रही हूँ संभावना सेठ के व्लॉग्स, क्योंकि वहाँ पे मैं बिल्कुल ही नहीं देख पाई थी। 1-2 बीच में शायद देखे थे, अदरवाइज मेरे सारे मिस हो गए थे। तो यहाँ आकर मैं इनके व्लॉग्स देख रही हूँ। और ये रहे आपके अभिजीत सर, ये अभी उठे हैं सोकर। भूख लग रही है सर्दी से भी, तो कुछ बनाती हूँ। अच्छा, अभी मैं सूटकेस से सामान निकाल रही थी, तो मैं आपको 2 चीज़ें दिखाती हूँ जो मुझे दिव्या और माँ ने दी हैं।
ये देखिए, ये है रामलला की मूर्ति जो कि मुझे दिव्या ने दी। और ये भी प्रभु श्री रामलला, ये मुझे माँ ने दी। ये देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है। तो इन दोनों को मैं मंदिर में स्थापित करने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। थैंक यू दिव्या एंड थैंक यू माँ। और ये बनारस का गंगा जल मुझे रितु की मदर इन लॉ ने दिया, आंटी ने दिया था, तो ये भी मैं लेकर आई हूँ। थैंक यू आंटी। कॉफ़ी टाइम। ये रही अभिजीत की कॉफ़ी। धन्यवाद। और ये रही मेरी कॉफ़ी। और अब मैं बना रही हूँ डिनर में कुछ सिंपल बनाऊंगी, भुर्जी और पराठा टाइप, क्योंकि अब मुझे थकान भी हो रही है और नींद भी आ रही है। तो ये भाई अभिजीत का डिनर तैयार है। पीयू को भी उठा दिया है। इनको डिनर देके मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोई हूँ। इन दोनों ने अपनी नींद पूरी कर ली है। हमने आपको सोने से मना किया? मना नहीं किया, मुझे खुद ही नींद नहीं आई, तो मैं सो जाऊंगी। आप संभावना सीट देख रही हैं। पीयू को उठा दो। तो चलिए, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो अब मैं सोने जा रही हूँ और आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। ज़्यादा आज कुछ मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो जो भी है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। और अभी पापा और पीहू भी आपको गुड नाइट बोलेंगे। गुड नाइट। अच्छा, दिन भर सो के उठाया भी फिर गुड नाइट। चलो जी, गुड नाइट।